मूवी की शुरुआत एक पार्टी रूम से होती है जहां पर डैन और उसका परिवार क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहा होता है और डैन वहीं पर फोन कॉल में अपने नए जॉब के लिए इंटरव्यू भी दे रहा होता है। वो फोन कॉल करते हुए बाहर निकलता है तभी उसे इंटरव्यूअर कहते हैं कि यहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है और हमें आपकी जरूरत नहीं है। यह सुनकर डैन काफी निराश हो जाता है और फिर अंदर वापस घर पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डैन अपनी बेटी के साथ मिलकर टीवी पर क्रिकेट मैच देख रहा होता है। तभी क्रिकेट मैच के बीच में ही कुछ अजीब सी रोशनी दिखाई देती है जिसमें से कि कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं और सभी से कहते हैं, हम आपका भविष्य हैं आज से 30 साल आगे, जहां पर इंसानों और एलियंस के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई, जहां 12 महीनों में एलियंस के द्वारा इंसानी नस्ल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और हमें इंसानी नस्ल को बचाने के लिए आपकी यानी कि अपने बाप दादाओं की मदद की जरूरत है ताकि भविष्य में इंसानी नस्ल को बचाया जा सके। फिर मूवी 12 महीने आगे शिफ्ट हो जाती है जहां एक न्यूज रूम में यह दिखाया जाता है कि लोग भविष्य में जाने के लिए काफी सारे जंप रॉप नाम के एक टेक्नोलॉजी का विकास कर लेते हैं जिससे कि आम लोग भी 30 साल आगे भविष्य में जा रहे होते हैं सैनिक बनकर, जिनमें की ज्यादातर लोग मारे जाते हैं और मात्र 30% लोग ही वापस आ पाते हैं, जिसके कारण कि एलियंस को मारना भविष्य में बहुत मुश्किल हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि डैन जो एक स्कूल टीचर होता है क्लास में फिजिक्स की थ्योरी बता रहा होता है जिससे बच्चे काफी बोर हो रहे हैं। तभी उसे एक अलर्ट मैसेज आता है कि उसका भी चयन भविष्य में सैनिक बनकर जाने के लिए हो गया है। इसके बाद डैन अपने सारे सर्टिफिकेट्स को लेकर मिलिट्री कैंप में जाता है जहां उसकी चेकिंग की जाती है और एक मशीन की मदद से उसके हाथ में एक अजीब सा डिवाइस लगा दिया जाता है जिसकी मदद से ही वो लोग भविष्य में जंप कर पाएंगे और इसे मिशन खत्म होने के यानी कि 7 दिन के पहले हटाना नामुमकिन है। वहीं डैन को बताया जाता है कि वैसे भी 7 सालों बाद आपकी मौत होने वाली है। डैन मिशन में जाने से पहले अपनी फैमिली से मिलने जाता है जहां पर वो अपनी बेटी को बताता है कि वह 7 दिनों के लिए कहीं जा रहा है और उसके बाद अपने पिता से मिलने जाता है जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती है। फिर वह वापस मिलिट्री कैंप आ जाता है। यहाँ मिलिट्री कैंप में फ्यूचर में जंप करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है जिसके लिए 7 दिनों का विंडो दिया जाता है जहाँ पर डैन को R7 ग्रुप में चुन लिया जाता है। वहीं पर डैन की मुलाकात रिचर्ड एवं अन्य साथियों से होती है जो कि सेम ग्रुप में ही होते हैं। जब सबकी ट्रेनिंग हो रही होती है 7 दिनों के बाद सबको मिशन पर जाना होता है पर अचानक ही फ्यूचर से कॉल आ जाती है और सबको उसी दिन मिशन पर जाने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक आधे घंटे में सभी लोग फ्यूचर में जंप करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक जंप डिवाइस की मदद से उन लोगों को फ्यूचर में भेजने के लिए प्रोसेस शुरू किया जाता है। जैसे ही सभी लोग जंप कर रहे होते हैं तभी कुछ गड़बड़ी आ जाती है और बीच में ही सबका कनेक्शन कट जाता है और फ्यूचर में यही लोग काफी ज्यादा हाइट से नीचे गिरने लगते हैं जिनके कारण कि काफी लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में गिरते हैं। इनसे कुछ लोग बच जाते हैं, इनमें डैन भी होता है। वहां पहुंचने के बाद डैन एवं उसके ग्रुप को बताया जाता है कि वहां पर एलियंस ने हमला कर दिया था जिससे कि सब कुछ तबाह हो गया है और अब R7 ग्रुप को एक मिशन दिया जाता है। उन्हें वहां एलियन का DNA जो कि एक ब्लू कलर के कंटेनर में अवेलेबल है और एक रिसर्च टीम जो इन पर रिसर्च कर रही थी उन्हें वापस लेकर कैंप आना है। तभी हमें वहां पता चलता है कि डैन कभी एक्स कमांडो हुआ करता था इसलिए उसे यहाँ पर मिशन का हेड बना दिया जाता है। फिर सभी लोग बिल्डिंग में लेबोरेटरी की तरफ बढ़ते हैं उस DNA को लेने के लिए। तभी उन लोगों को बताया जाता है कि उस इलाके में बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स आ गए हैं जिसे मारने के लिए बमबारी का आदेश दे दिया गया था और उन लोगों के पास काफी कम टाइम है वहां से DNA और रिसर्च टीम को लेकर वापस आने के लिए। तभी उन लोगों को बिल्डिंग के ऊपर लोगों की लाश टंगी हुई मिलती है जो कि रिसर्च टीम की होती है जो कि एलियंस के द्वारा मार दिए गए होते हैं। तभी वहां निगरानी कर रहे 2 सिपाहियों को वह एलियंस दिखाई देते जिसे इस मूवी में व्हाइट स्पाइक्स कहा गया है। डैन को वहां पर वह ब्लू कंटेनर मिल जाता है जिसे लेकर सभी लोग बाहर निकलने लग रहे होते हैं। जब वो लोग सीढ़ियों से नीचे निकल रहे होते हैं तभी डैन को सीढ़ियों के छत के ऊपर व्हाइट स्पाइक चिपक कर लटके हुए मिलते हैं जिस पर वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है। इससे एलियन उनके पीछे पड़ जाते हैं और अपने स्पाइक छोड़कर इंसानों को मारने और खाने लग जाते हैं।
किसी तरह वो लोग भागते भागते नीचे पहुंचते हैं। इस क्रम में 2-3 सिपाही मारे जाते हैं। यह देखकर वह व्हाइट स्पाइक्स एक अजीब सा साउंड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसके कि आसपास बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स और आ जाते हैं और उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं। यह देखकर डैन कमांड से हेल्प मांगता है, जिससे कि सिपाहियों का एक दल भेजा जा रहा होता है। जब वहां आर्मी की गाड़ियां डैन की मदद के लिए पहुंचती हैं, तो व्हाइट स्पाइक्स उन गाड़ियों पर हमला कर देता है और सारे सैनिकों को मारकर खा जाता है। एलियंस से पीछा छुड़ाकर भागते भागते वो लोग रेड जोन एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां की बमबारी शुरू होने वाली होती है। तभी भागने के क्रम में एक सिपाही नीचे गिर जाता है। इससे बचाने के लिए डैन भी नीचे कूद जाता है, जिसके पीछे उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं। वहीं पर गलियारे में एलियंस का एक ग्रुप भी उन लोगों पर हमला कर देता है और सभी को मारने लग जाता है। किसी तरह डैन और 2 मेंबर्स बच जाते हैं और वहां से कैंप की ओर भाग जाते हैं। जब कैंप में डैन को होश आता है तो उन्हें सभी लोगों की लाश बक्से में पैक दिखाई जाती है। वहीं कैंप में डैन साइंटिस्ट की हेड कमांडर से मिलता है, जिसका नाम म्यूरी फॉरेस्टर होता है। इससे पता चलता है कि यह डैन की बेटी है, जो अभी फ्यूचर में बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर डैन उससे अपने मरने का कारण पूछता है, जिससे वह साइंटिस्ट नहीं बताती है और बोलती है कि मैं यहाँ 5 लाख लोगों की लीडर हूँ, जिसकी जान मुझे बचानी है और मैं यहाँ पर अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहती। फिर म्यूरी डैन को अपने रिसर्च लैब में ले आती है, जहाँ पर म्यूरी डैन को बताती है कि इन एलियंस की एक मादा क्वीन है, जो काफी गुस्सैल है और वही इन सारे एलियंस को कंट्रोल करती है। वह मादा एलियन हमारे जहर और गोलियों से नहीं मारी जा सकती, इसीलिए उसे पकड़कर लाना होगा और उस पर रिसर्च करके उसके लिए एक वेनम बनानी होगी। फिर म्यूरी अपने कमांड को ऑर्डर देती है कि मादा एलियंस को पकड़ने के लिए साजो सामान तैयार किया जाए। फिर डैन और म्यूरी दोनों अपने ग्रुप के साथ एलियंस को पकड़ने निकलते हैं, जहां उसे म्यूरी बताती है कि यह एलियन बस इसी टापू से शुरू हुए थे, जो अब धीरे धीरे विश्व में छा गए हैं और उन्होंने सबसे पहले रसिया को पूरी तरह खत्म किया और अब यह लोग धीरे धीरे सारे इंसानों को भी खत्म कर रहे हैं। जब वो लोग मादा एलियंस के घोंसले के पास पहुंचते हैं, जहां आर्मी पर्सनल्स उस मादा एलियंस को पहले से ही रस्सियों से बांधकर खींच के निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सभी पर वहां मौजूद सिपाहियों पर वह मादा एलियन हमला कर देती है और कुछ को तो मार भी डालती है। यह देखकर म्यूरी भी घोंसले में कूदती है और उस एलियन को गोलियों से मारकर एक पिंजरे में बंद कर देती है। तभी वहाँ बहुत सारे नर एलियन वापस उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। उनसे बचने के लिए वहाँ से सभी लोगों को भागना पड़ता है, पर वहीं डैन और म्यूरी पीछे छूट जाते हैं और एक आर्मी बैटल टैंक के सहारे समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ पर डैन म्यूरी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था मेरे मरने से पहले भविष्य में। तो म्यूरी बोलती है कि आप हम लोगों को छोड़कर भाग गए थे। जब मैं 16 साल की थी तब आपकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, वहीं मैंने आपको अंतिम समय देखा था। फिर दोनों उस एलियन को लेकर एक रिसर्च लैब में जाते हैं, जो कि एक समुद्र के बीच बहुत ही बड़े सिक्योर किले की तरह बना हुआ होता है। वहां आ जाते हैं, जहां उस मादा एलियन को बेहोश करने के लिए बहुत ही डोज देकर सुला दिया जाता है। फिर डैन और उसकी बेटी म्यूरी दोनों मिलकर उस एलियन के पास जाते हैं और उसके अंदर मौजूद लिक्विड निकालकर उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं, ताकि उन्हें मारने के लिए एक जहर का वेनम बनाया जा सके। काफी कोशिश करने के बाद म्यूरी कभी 50% कभी 60% इफेक्टिव जहर बना पा रही थी, जिससे वह मादा एलियन बेहोशी की हालत में भी देख रही थी और सारा कुछ समझ भी रही थी। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर एनालिसिस करके उस एलियन को मारने के लिए 100% रूप का जहर बना लिया जाता है, जिसकी एक डोज वहां मौजूद होती है, जिसे वह मादा एलियन बेहोशी की हालत में ही देख लेती है और जान जाती है कि इन लोगों ने जहर बनाने में सक्सेस हासिल कर ली है। उसके बाद वो मादा एलियन एक साउंड फ्रीक्वेंसी निकालती है, जिससे कि सारे नर एलियन मादा एलियन को बचाने के लिए उस किले को तोड़ते हुए अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सभी वहां मौजूद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उन सबको कई सारे एडवांस टैक्टिकल हथियारों से मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिसमें एलियन स्पाइक्स ही उन लोगों पर भारी पड़ जाते हैं और एक एक करके सभी को मारने लग जाते हैं। इधर कुछ नर स्पाइक आकर मादा स्पाइक को आजाद कर देते हैं और वह मादा स्पाइक चूंकि म्यूरी को वेनम बनाते हुए देख लिया था, इसलिए मादा स्पाइक म्यूरी और डैन को मारने के लिए
ढूंढने लगती हैं और उनका पीछा करने लगती हैं और उनकी सिक्योरिटी में मौजूद सभी लोगों को मारने लग जाती है। तभी म्यूरी डैन से कहती है कि पापा, आपको अपने पास्ट में वापस जाना होगा या वेनम लेकर। मैंने आपको यहाँ इसीलिए बुलाया ही था। यह सुनकर डैन भौचक्का हो जाता है और मेरी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तभी म्यूरी कहती है कि आपको पास्ट में जाकर इस वेनम का बहुत सारा डोज बनाना होगा ताकि आप आने वाले फ्यूचर को बचा सके और इन बातों से अवगत करा सके, जिससे कि मैं भी फ्यूचर में बच सकती हूँ। फिर दोनों वापस जाने के लिए जंप डिवाइस की ओर बढ़ने लगे, जिससे वहां मौजूद स्पाइक एलियन बर्बाद करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों डिवाइस को ऑन करते हैं तभी वहां मादा स्पाइक भी आ जाती है और दोनों के ऊपर अटैक करने लग जाती है। फिर म्यूरी वहां डैन से कहती है कि आप इस वेनम को अपने पास रखिए और पास्ट में लौट जाइए। वेनम डैन को देखकर वह मादा स्पाइक को मारने के लिए एक टूटे हुए ब्रिज पर कूद जाती है। तभी मादा स्पाइक भी म्यूरी को अपने जबड़े से पकड़ लेती है और जिसे डैन बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी म्यूरी डैन को ऐसा करने से मना करती है, पर डैन अपनी बेटी को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाह रहा था। तभी उसके हाथ में लगा जंप डिवाइस अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और उसके पास्ट में पहुंचा देता है और इधर म्यूरी उस एलियन के कब्जे में एक साथ ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। डैन अपने ओरिजिनल साल में वापस जाकर अपनी पत्नी को इन सब बातों के बारे में बताता है कि वह फ्यूचर में अपनी बेटी से मिला था, जिसे कि वहां एलियन ने मार दिया है। फिर वह वापस फ्यूचर में ही मिले अपने टीम को ढूंढता है इस साल में और उन्हें बताता है कि फ्यूचर से उन स्पाइक्स को मारने के लिए वह वहां से एक वेनम लेकर आया है और अब वह उनका पता लगाता है कि आखिर वो लोग यहाँ आए कैसे। तभी डैन की नजर सामने के पेंडेंट पर पड़ती है, जो कि वह फ्यूचर के स्पाइक के नाखून को तोड़कर बना कर लाया था। फिर डैन अपने दोस्त की मदद से उस नाखून का डीएनए टेस्ट करता है, जिससे पता चल जाता है कि यह रसिया के एक बर्फीले क्षेत्र का बर्फ लगा हुआ नाखून है, जो काफी करोड़ों साल पुराना है, जिनसे कि उन लोगों को पता चल जाता है कि आखिर यह स्पाइक एलियन फ्यूचर में रसिया के किसी बर्फीले एरिया से ही आए हैं। इसलिए सभी मिलकर वहां जाकर रिसर्च करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके लिए वह गवर्नमेंट से मदद मांगते हैं, पर गवर्नमेंट उसे मदद करने से मना कर देती है। तभी वह अपने पिता के पास जाता है और मदद के लिए बोलता है, जिसे कि डैन के पिता मान जाते हैं और सभी मिलकर एक खुफिया तरीके से रसिया पहुंचते हैं, उस बर्फीले क्षेत्र में जहां उन लोगों ने रिसर्च कर वहां मौजूद एलियन शिप को ढूंढा है, जो कि बर्फ के कई किलोमीटर नीचे दबा होता है, जिसके अंदर जाने के लिए वहां वह लोग आरडीएक्स से ब्लास्ट करते हैं और फिर बर्फ के लंबी चादर के नीचे जाते हैं, जो एक गुफा की तरह होता है। पूरी टीम को वहां मौजूद एलियन शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर हम लोगों को ये एलियन शिप यहाँ मिल गई, जो कि एक सबूत के तौर पर है और यहाँ मौजूद यही एलियन फ्यूचर में जिंदा हो गए हैं और सभी को मारने की कोशिश करके अपनी आबादी बढ़ाने लगे हैं। फिर अपनी टीम को डैन साथ में लाए हुए वेनम को निकालने के लिए कहता है, जो कि वो लोग काफी मात्रा में लाए हुए होते हैं। वह लोग एक एक वेनम अपने साथ लेकर एलियंस को देने लग जाते हैं, जिससे कि वह एलियंस अचानक गल कर मरने लग जाते हैं। फिर अचानक ही एलियंस चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि मादा एलियन जाग जाती है और वहां बाहर निकल जाती है। यह देखकर डैन भी उसके पीछे जाता है और अपने साथियों को कहता है कि इस शिप को आरडीएक्स बॉम्ब से उड़ा दो, ताकि भविष्य में ये एलियंस इंसानों को तबाह न कर पाए और यहीं मर जाएं। तभी डैन बाहर जाता है तो देखता है कि मादा एलियन भाग चुकी है और कहीं छुप जाती है। फिर वह अपने पिता के साथ मिलकर उस मादा एलियन को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से वह मादा एलियन डैन के पिता के ऊपर हमला कर देती है और फिर अचानक से डैन पर भी हमला करने लग जाती है। तभी डैन अपने पॉकेट में मौजूद एक वेनम का इंजेक्शन निकालकर मादा एलियन के हाथ में लगा देता है, जिससे कि एलियन का हाथ गलने लग जाता है, पर वह मादा एलियन अपने हाथ को अपने मुंह से काट कर अलग कर देती है। फिर वह डैन पर हमला करने लगती है। यह देखकर डैन डर जाता है कि अब इस एलियन को मारा कैसे जाए। तभी डैन के पिता एक पहाड़ी की चोटी पर अपने हाथ से काटकर ब्लड निकालते हैं, जिसे वह मादा एलियन देखकर उनकी तरफ दौड़ती है। तभी डैन उस एलियन के ऊपर चढ़कर अपने चाकू से उसके पेट और गले पर अटैक करने लग जाता है, जिससे वह मादा एलियन वापस से डैन को उठाकर पटक देती है। फिर अंत में डैन अपने आखिरी बचे हुए वेनम को उस एलियन के सिर के ऊपर घोंप देता है,
जिससे एलियन छटपटा कर वहीं पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते हुए गल के मर जाती है, जिससे कि उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर सारे स्पाइक्स एलियन को खत्म कर दिया जाता है और फिर अंत में डैन अपने पिता के साथ वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ की अब वह लोग अपने पिता और बेटी म्यूरी के साथ मिलकर खुशी से आगे जीवन बिताने लगते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।